नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे संक्षेप में टीबी कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए, ये एक संक्रामक रोग है; बी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है; सी, हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं; अथवा ऑप्शन डी, निक्षय 2.0 पहल के माध्यम से टीबी के इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय एक वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए एक मंच है, यानी इसके माध्यम से आप टीबी रोगियों को ज़रूरी दान दे सकते हैं। बता दें कि क्षय रोग या इसे तपेदिक भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस या संक्षेप में टीबी भी कहते हैं, ये फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसलिए हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक देश में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किए जाने की बात कही गई है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं: ए, वोल्कर तुर्क; बी, अल्पेश मिस्त्री; सी, चिंगम ढोला; अथवा डी, फूमियो किशिदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद की गई है। इस समय वे वैश्विक नीति बनाने में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अवर महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग में सहायक उच्च आयुक्त थे। श्री वोल्कर तुर्क ने शरणार्थियों पर ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शंस हैं: ए, हिमा दास; बी, नीरज चोपड़ा; सी, सेखोम मीराबाई चानू; अथवा डी, अविनाश साबले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी नीरज चोपड़ा। व्याख्या देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंक कर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी? विकल्प हैं: ए, जम्मू एवं कश्मीर; बी, हिमाचल प्रदेश; सी, सिक्किम; अथवा डी, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी उत्तराखंड ने हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उत्तराखंड में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय के संरक्षण, पर्यावरण और पर्यटन के महत्व को दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस वर्ष हिमालय दिवस की थीम हिमालय एक जलवायु नियंत्रक रखी गई है। यहाँ आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही हिमालय दिवस मनाया जाता है, तमाम अन्य पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साइबॉर्ग
काकरोच के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक तरह के रोबोटिक कीड़े होते हैं जो शहरी प्राकृतिक आपदा के बाद खोज एवं बचाव मिशन में मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा, चूंकि इन्हें कीट और मशीनों से मिलकर बनाया गया है इसलिए इन्हें साइबोर्ग नाम दिया गया है। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। नजर डालते हैं व्याख्या पर। साइबोर्ग काकरोच सौर पैनल से जुड़ी बैटरी से लैस और रिमोट संचालित होते हैं। इन साइबर काकरोचों को वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने तैयार किया है। चूंकि इन्हें कीट यानी काकरोच और मशीनों से मिलकर बनाया गया है इसलिए इन्हें साइबोर्ग नाम दिया गया है। साइबोर्ग काकरोच न केवल पर्यावरण की निगरानी करेंगे बल्कि शहरी प्राकृतिक आपदा के बाद खोज और बचाव मिशन में भी मदद करेंगे। बटन दबाकर काकरोच के संवेदी अंगों में बिजली प्रवाहित की जाती है। इससे काकरोच बाएं या दाएं चलने लगते हैं। बिजली प्रवाह के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है जो सोलर पैनल से जुड़ी होती है। इससे काकरोच को लंबे समय तक गति मिलती है। ये दुर्गम जगहों पर भी खोज और बचाव मिशन में अनवरत काम करने में सक्षम होते हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।